हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लिप चलाना चाहूँगा या वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मैंने अभी-अभी मेरे सामने शॉर्ट्स देखते हुए आया। प्लीज़ देखिए एक बार, प्लीज़ देखिए। आपका विवाह नहीं हो रहा है? अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान होने का हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूं ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूं। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना। मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक होनी चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। कोई प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं बड़ी। मिल 3 ठो मिला गुरुजी से, देखोगे पर अच्छा चेक करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होना। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूं। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई को एक मिला उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गया, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का। 21 दिन तक करना, शुद्धि के बाद से 21 दिन। आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुरुजी हो मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। जाएगा। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगा। आपने वीडियो कैसा लगा आपको? मतलब रूह काँप गई ना अंदर से कि कोई व्यक्ति इतना दुखी है यार, अंदर से पूरा वो दुख से भरा पड़ा है कि उसको कोई प्यार नहीं कर रहा, उसके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज उसकी कुंडली में या उसके एक बर्थ चार्ट में कुछ प्लेनेट किसी जगह पे मौजूद है। यानी कि जब वो इंसान पैदा हुआ था तो उस समय आसमान में ग्रह किस जगह पे थे, वो डिसाइड कर रहा है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपको आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जो चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा, और आपका कलर, उसकी वजह से लोग आपको जज कर रहे हैं। जो आपने डिसाइड नहीं करा था कि मेरे को सांवला होना है या सफ़ेद होना है, डिसाइड किया गया था आपके डीएनए के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा। वही लोग जो, जब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ना, जब आपको वही समाज, वो 4 लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो फैमिली, पेरेंट्स सब कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि भाई आपके अंदर ये कमी है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, सब नहीं होते, कुछ के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, बट मैक्सिमम फैमिलीज़ में ये देखा जाता है कि लोग आपको कलर के लिए डिमीन करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो ये आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। और बहुत गहरी बातें करने जाएंगे इस वीडियो में हम। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत गहरी बातें करने जा रहा हूँ और इट्स कमिंग आउट ऑफ माई हार्ट, है ना। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स गोना बी आउट ऑफ माई हार्ट, और मैं जो बोलूँगा बस मेरे मन की बात बोलने जा रहा हूँ। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एंड तक सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये महाराज जी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, देखिए मैंने बहुत इनकी अच्छी बातें भी सुनी है, लेकिन ये जब यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो अपलोड देखा ना, तो एक कॉमेडी की तरह अपलोड हुआ था, और महाराज भी मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि थोड़ा लगा लिया करो ना, तो क्या हो गया। मतलब इज दिस अ सॉल्यूशन? मतलब हम किसी व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम पेड़ पे जल चढ़ाओ, पीपल पे जल चढ़ाओ, भगवान के आगे अगरबत्ती लगाओ, चीज़ें करो। हम उसे ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रो सेल्फ लव कहाँ है, सेल्फ एक्सेप्टेंस कहाँ है, खुद से इतना प्यार क्यों नहीं है। कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुम्हारी क्या गलती है भाई, ना कर एक्सेप्ट। और तुम्हें इतना ज़रूरी क्यों है कि तुम को वो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा लेकिन तुम्हें वो इंसान चाहिए। तुम्हें कोई व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में जो तुम्हें संभाले, लेकिन तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इट्स ऑल प्रोग्राम्ड ओवर हियर। सब ने यहाँ पे दिमाग में भूसा भर के रखा हुआ है। हम किस सोसाइटी में जीते हैं यार? क्यों करनी है शादी ऐसी? अगर नहीं करना चाह रहे, 50 लोग रिजेक्ट करके चल गए, मत करो ना शादी, क्या दिक्कत है? बुढ़ापे में कौन संभालेगा? सबसे पहली बात तो देखो ऐसा है मेरे भाई, सबसे पहली बात तो सुनो कि अगर आपको एक मौका दिया जाता है, मान लो कि मुझे एक मौका मिलता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ और मेरे को ये है कि मैं 15 साल स्कूल में रहूँगा, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड बच्चा बन के रहूँगा, जो टीचर बोलेगी मैं वैसा करूँगा, जो उससे मम्मी पापा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, एकदम टाइम से स्कूल जाऊँगा, टाइम से घर आऊँगा, ना किसी से बात करूँगा, ना दोस्ती यारी करूँगा, ना कुछ करूँगा, एकदम सिंसियर बच्चा बन के चलूँगा और बस पढ़ूँगा, पास हो जाऊँगा, पढ़ूँगा, पास हो जाऊँगा, पढ़ूँगा, पास हो जाऊँगा, और फिर वापस एक पॉइंट के बाद लाइफ इज़ ख़त्म, स्कूल लाइफ ख़त्म, और फिर एंड में सब अच्छा होता है। 12th में जब आप फाइनली स्कूल से वो एविक्ट हो रहे हो, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत सिंसियर बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, और बस
तो क्या मतलब ये आप ये लाइफ जर्नी जीना चाहेंगे या दूसरी जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी जर्नी जीना चाहेंगे कि आप पहले दिन से जब से स्कूल से आप एक नॉटी बच्चे थे, आपने अपना बचपन खूब जिया, आपने खूब मस्तियाँ करी, खूब लात घूसे खाए टीचरों के, खूब जूते खाए पेरेंट्स के, लेकिन आपने अपने मन की करी, आपने बचपन को खूब इन्जॉय करा, खूब दोस्त बनाए, खूब मस्तियाँ करी और बहुत लाइफ इन्जॉय करी। कैसे बच्चा बनना चाहोगे आप? डेफिनेटली सेकंड वाला ना। तो ये हम ज़िंदगी में हमें हमेशा एक डर बैठा दिया जाता है, हमें ये बोल दिया जाता है कि भाई अगर तुम ब्याह नहीं करोगे, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अकेले रह जाओगे, अकेले मरोगे तब कोई साथ नहीं होगा, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, कौन क्या करेगा। मुझे बताओ यार, अगर तुम शादी कर लेते हो और उसके बाद तुम्हारा पार्टनर मर जाता है तो, या जिन बच्चों के लिए तुम जिनके सहारे ये ज़िंदगी बिताना चाह रहे हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो तुम्हें वृद्धाश्रम फेंक के आ जा रहे हैं, तो क्या करोगे? और मैं चाह रहा हूँ एक ज़िंदगी तुमने जी ली, सबके अकॉर्डिंग, दूसरों के अकॉर्डिंग तुमने एक जीवन जिया, और मम्मी जो बोल रही है मैंने वो किया, पापा जो बोल रहे हैं मैंने वो किया, समाज जो बोल रहा है मैंने वो किया, फैमिली जो बोल रही है वो मैंने किया, टीचर्स जो बोल रहे हैं मैंने वो किया, हर कोई मुझे बता रहा है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है और मुझे क्या बनना है, और मैंने वैसा ही किया, और एंड में मैं मर गया, चला गया। फल क्या मिला? मतलब इसके इतना पूरा ज़िंदगी के 70-80 साल, 60 साल, अभी लाइफ स्पैन और कम हो गया तो मैं बोलता हूँ चलो 50 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के दूसरों के हिसाब से जिए। किस लिए? क्या मिला मुझे ये सब करके? यही कि कोई व्यक्ति मेरे को प्रेम देगा, कोई व्यक्ति जब मैं मरने वाला हूँ तो आखिर के कुछ साल या 4 साल या 2 साल या 3 साल या कुछ क्षण वो मेरे को प्यार देगा या मेरी सेवा करेगा या मेरे आसपास रहेगा। जब मैं वीक हो जाऊँगा तो कोई मेरे को संभालेगा, मेरे को हाथ पे खाना ला के देगा। इसके लिए कुछ आखिरी के कुछ 4 सालों के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामों की तरह जी, दूसरों के हिसाब से जी, पूरी ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी मतलब घसी है, कुछ नहीं जिया, खुद का कोई सपना पूरा नहीं करा, कुछ नहीं करा, हमेशा दूसरों के लिए जिए। और एंड में आपको रिवॉर्ड क्या चाहिए कि कुछ लोग कुछ साल आएंगे आपके पास, आपकी सेवा करेंगे। वाह, व्हाट अ लाइफ ब्रो। वहीं पे मतलब मैंने एक लाइफ जी जहाँ मैंने ज़िंदगी के 50 साल 60 साल अपने हिसाब से जिए, बिल्कुल बिंदास। समाज क्या सोचता है, भाड़ में जाए, दुनिया क्या सोचती है, भाड़ में जाए, घर वाले क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए। सो जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। मैंने एक रिबेल बन करके जिया है कि बस मैं अपने मन की करूँगा, गलतियाँ करूँगा, प्यार करूँगा, कोई पसंद आ रहा है तो उससे शादी करूँगा, रिश्ता नहीं चलता, डिवोर्स हो जाता है, 4 लोग तब भी गाली देंगे, देने दो, पार्टनर धोखा दे जाता है, देने दो, कोई इंसान कुछ भी करता है, करने दो, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। मैंने ये करियर चूज़ करा, मेरी मन थी, मेरी इच्छा थी कि मैं ये करूँगा, नहीं हुआ सक्सेसफुल, होने दो, फेल हो गया, होने दो, नहीं कमाए पैसे मत कमाओ, जो नहीं कर सकता था नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन आखिरी के इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी? सज़ा सिर्फ ये मिलेगी कि जब मैं मरने वाला हूँगा तो शायद 4 लोग उतने प्यार से मेरे को नहीं रखेंगे, तो वो 4 दिन अच्छे नहीं गए उसकी वजह से, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो मैंने अपनी शर्तों पे जी। एक तसल्ली रहेगी ना मरते समय कि यार वो सब किया जो मैं चाहता था, हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन किया सब, जो मन था किया, अपनी तरीके से जिया, मस्त जिया, खुश रहा, एकदम एंजॉय करके जिया। काला हूँ हाँ काला हूँ, मंगल हूँ हाँ मंगली हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, प्यार करूँगा, शादी करूँगा, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे जीऊँगा, जल्दी मर जाऊँगा। ये लोग भी डर बिठा देते ना कि एक मंगलिक से शादी कर लोगे तो जल्दी मर जाओगे, नॉन मंगली से शादी कर लेगा तो पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी। अरे यार मर जाएंगे, 4 दिन जिएंगे लेकिन अपनी तरीके से जिएंगे ना, अपनी खुशी से जिएंगे। ये कैसे लोग हैं ये स्पिरिचुअल लीडर्स, कैसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, जल चढ़ाओ, पेड़ पे जल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ। अरे भैया ये क्यों नहीं सिखा रहे कि खुद से प्यार करो? एक व्यक्ति या दूसरा, ये 4 लोग आपके सेल्फ वर्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप शादी करोगे या नहीं करोगे तो आपकी वर्थ डिफाइन होगी, आपका कलर कैसा है। और एक्सप्लेनेशन तो सुनो यार इन लोगों की, और एक्सप्लेनेशन सुनो इन लोगों की। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन तो ये आती है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे इसमें ऐसा दोष क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो ये है एक्सप्लेनेशन, ये है इन लोगों के पास कि पिछले जन्म के आपके पाप हैं, जिनके प्रारब्ध आप भुगत रहे हो, उसकी वजह से आप काले गोरे हो, उसकी वजह से आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो मेरे को बात बताओ भैया कि ये जो
हर अलग अलग, अगर आपने शास्त्र पढ़े होंगे, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कल्पों की बात की जा रही है, जिसमें किसी में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, उनमें से विष्णु और महेश प्रकट होते हैं, किसी में विष्णु जी हैं, किसी में शिव जी हैं, जिनमें से निकलते हैं। तो मतलब इन 3 देवताओं का ना आदि है, ना अंत है, ना इनका पिछला जन्म था, ना अगला जन्म है, ना कुछ है, ठीक है। तो अब कृष्ण जी पैदा हो रहे हैं तो सांवले पैदा हो रहे हैं, काले काले पैदा हो रहे हैं, तो इसका आई एम सॉरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका पिछले जन्म के कोई पाप थे। या शिव जी पैदा हो रहे हैं तो एकदम ऐसे पैदा हो रहे हैं कि एकदम अघोर, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, ये चर्म मृग पहन, मतलब ये बाघ की खाल ओढ़े हुए हैं, गले में ये नाग लपेटे हुए हैं, भस्म रमाए हुए हैं, जिनकी पत्नी जब वो भी शादी करने जाते हैं तो उनकी सास बोलती है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा दामाद नहीं चाहिए। तो क्या ये मतलब उनको बद्धे लगते हैं? तो क्या ये भी मतलब इनके पिछले जन्म के पाप थे? या ये ब्रह्मा जी जब भी पैदा होते हैं तो बुढ़े ही पैदा होते हैं, अच्छी सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, तो क्या है मतलब ये इनके पिछले जन्म के पाप थे? तो मतलब ये सब मेरे को बहुत ही स्टूपिड बातें लगती हैं कि यार पिछले जन्म के पाप की वजह से आप ऐसे हो। भाई पिछले जन्म के आपके पास एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे। जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आप हाइपोथेटिकल बातें करते हो, हाइपोथेटिकल बातें करने लगते हो कि यार ऐसा होगा, जो क्योंकि आप जा तो सकते नहीं, पिछले जन्म का कौन जानने जाएगा कि भाई मैंने पाप किया था कि नहीं किया था जिसकी वजह से मैं काला पैदा हुआ हूँ। और जब ये शास्त्र बनते हैं ना, तो ये शास्त्र आपको बताने के लिए बनते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या एनालिसिस के लिए बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर कि यार ये व्यक्ति कैसा होगा, तो हम स्टडी करते हैं कि ये व्यक्ति अगर गुस्से वाला होगा, कैसा होगा, तो हम उसको उस तरीके से टैकल कर पाएँ। इसलिए नहीं होता ये कुंडली मुंडली ये सब जो बने हैं, मेरे हिसाब से ये इसलिए नहीं बने कि भाई अगर मेरे को बताओ सब कुछ प्री डिसाइडेड है, अगर लाइफ में सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, तो ये इस दुनिया में हम लोग कर क्या रहे हैं? जग मार रहे हैं, मेटल छील रहे हैं। मतलब एक कुत्ते में और मेरे में क्या फ़र्क है फिर? एक जानवर में और मेरे में क्या फ़र्क है फिर? मतलब अगर मेरा एक ड्रीम है, मान लो कि मेरा ड्रीम है कि ये लड़की है और ये लड़की मांगलिक है, ये मुझे बाद में पता चलता है, पर मेरा ड्रीम है एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जब हम शादी करने जाते हैं तो पंडित जी आके बता देते कि यार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? तो उसकी कुंडली तुम्हारी कुंडली मैच नहीं कर रही, वो मांगलिक है। तो अब वो कागज़ का पत्थर डिसाइड करेगा कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा कि नहीं करूंगा, पूरी ज़िंदगी में किस व्यक्ति के साथ रहूंगा, मैं जिसे पसंद करता हूं, मैं जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूं, मैं उसके साथ बिताऊं या नहीं बिताऊं। ये कोई तीसरा इंसान डिसाइड करेगा, या मेरी फैमिली डिसाइड करेगी, या कोई और व्यक्ति डिसाइड करेगा। ओके फाइन 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 फाइन। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अच्छा उस चीज़ से मुझे पता चलता है कि ओके इसका नेचर ये होगा, अगर ये मांगलिक है यानी कि मंगल प्रधान है, तो भाई मंगल का डेफिनेशन क्या होता है, जो एज एस्ट्रोलॉजर की और एज एस्ट्रोलर्नर मैंने जो सीखा है कि मंगल जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है, एक सेनापति की तरह होता है, ही इज़ लाइक वॉरियर, कि वो लड़ेगा, वो थोड़ा गुस्सा करेगा, वो जिद्दी होगा। तो मुझे मेरे पार्टनर की समझ आएगी। सो एम आई रेडी टू एक्सेप्ट दैट? मतलब क्या मैं इसको संभाल पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को उस हिसाब से ढाल पाऊंगा? क्या मैं उस इंसान को संभालने योग्य बनूंगा? जब वो गुस्सा करेगा तो मैं संभालूंगा, उसके जिद को मैं कैसे टैकल करूंगा? क्या मेरा प्यार उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? ये होना चाहिए ना पॉइंट, कि बस ये है तो अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्लियर कट नहीं। नो इज़ द आंसर। इफ़ नो इज़ द आंसर देन व्हाट आर वी डूइंग? अगर जवाब यही है कि ये कुंडली में लिख दिया गया है, ये भाग्य में लिख दिया गया है, इसे नहीं बदला जा सकता, या इसे हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब है इस दुनिया का, क्या मतलब है सृष्टि का, क्या मतलब है इस समाज का, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? और आखिरी के 4 दिन कौन तुम्हारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए तुम किसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन के 30-40 साल बिता देते हो जो शायद तुम्हें पसंद भी ना हो, जिसके साथ तुम्हारी शादी करने की इच्छा थी या नहीं थी पता नहीं, फिर बच्चे पैदा कर लेते हो, फिर ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने। मतलब यार जो समाचार आप वो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? रिवॉर्ड क्या चाहिए तुम्हें? और एक बात बन की, तो बताओ मेरे को एक बात बताओ यार, मैंने एक चीज़ बनाई, मान लो कि मैंने कार बनाई है, मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, और कोई, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, और कोई व्यक्ति आता है मेरे को बोलता है यार तुमने ये अच्छा नहीं बनाया, मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को बेकार लगा, तो क्या मैं उस इंसान को पसंद करूंगा? नहीं करूंगा। लेकिन आप उसी मंदिर में जाते हो, उसी भगवान की पूजा करते हो, उसी भगवान की आराधना करते हो, और आप बोलते हो उसी ने पूरी सृष्टि को रचाया, उसी ने सबको बनाया, लेकिन फिर उसी के बनाए हुए बंदों की आप बुराई करते हो, उसी के बनाए हुए बंदों की आप कमियां ढूंढते हो कि ये काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और तुम सोचते हो भगवान तुमसे खुश होगा? अरे वो बोलेगा यार मैंने बनाया है भाई। गुस्सा आता है मुझे,
एक खून जलने लगता है अंदर से जब मैं देखता हूँ सोसाइटी में ये सब चीज़ें। पता नहीं क्यों यार, मेरे को इतना इफेक्ट होता है। अब ये देखो ना कि अगर मतलब इन ये जो भगवान के इंट्रोडक्शन तुम्हें करवाते हैं, ये जो लोग होते हैं, तथाकथित लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि हम जानते हैं भगवान कैसे हैं, हम जानते हैं, हमने शास्त्र पढ़े, हमने चीज़ें पढ़ी, हम तुम्हें बताएंगे, तो इनके अकॉर्डिंग तो फिर भगवान कोई नार्सिसिस्ट या कोई सैडिस्ट होना चाहिए, या कोई हिटलर टाइप का कोई वो होना चाहिए, एकदम व्यक्ति इगोइस्टिक कि जो मेरी पूजा करेगा मैं उसकी। मतलब हम आरती करते हैं, हम क्या बोलते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, या हम बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो प्रभु। हम ये बोलते हैं कि भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं, भगवान हर जीव से, हर जीव मात्र से प्रेम करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हमारे माता पिता हैं वो, हमारे सब कुछ वो हैं, हम उनके प्रोडक्ट हैं, हम उनकी बनाई हुई चीज़ हैं। कोई मेरी बनाई हुई चीज़ मेरे पास आएगी, मैं ये चाहूँगा कि वो मेरी पूजा करेगा, वो मेरी अगरबत्ती लगाएगा, तो मैं उसको, भाई मेरा बच्चा है, मैं उससे चाहूँगा कि वो मेरे घर आए, मतलब मैं घर आऊँ या वो मेरे सामने आए तो मेरे सामने सर झुकाया के अगरबत्ती लगाए, घंटियाँ बजाए, मेरे को मनाए, तब जाकर के मैं उसके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और जब मैं उसको पैदा करूँगा तो जानबूझ के उसके अंदर कुछ डिफेक्ट देके भेजूंगा जिससे वो परेशान रहे ज़िंदगी भर और वो मेरी पूजा करता रहे। ऐसा होगा भगवान? मेरे हिसाब से अगर ऐसा भगवान होगा तो फिर भगवान नहीं चाहिए भाई, है ना। भगवान वो होता है जो निस्वार्थ है। आप उसकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप नास्तिक भी हो तब भी आपकी ज़िंदगी, मेरे को बताओ भगवान तो वो है ना। भगवान निस्वार्थ क्यों है? क्योंकि अगर आप उसमें नहीं मानते हो, आप नास्तिक भी हो तब भी सूरज आपके लिए निकलता है, तब भी वो किरणें आपकी तरफ आती है। ठंड में वो गर्म किरणें आपको मिलती है, गर्मी मिलती है सूरज की, रात में चंद्रमा आपके लिए निकलता है, ये बिजली आपके लिए भी दौड़ रही है, ये दुनिया के सारे उपभोग आप भी कर रहे हो। ये सब कुछ जो भगवान ने बनाया वो तुम्हें मिल रहा है, जब भले ही तुम उनको मानो या ना मत मानो। ये होता है निस्वार्थ, और भगवान ऐसा ही है मेरे भाई। ये जो तुमको बता रहे हैं ना, जो जिन्होंने भगवान को जान लिया, ये यही जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, ये गलत बता रहे हैं तुम्हें। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ये ऐसी चीज़ नहीं है जो जैसे तुम्हें बता दिया गया कि हाँ ये भगवान को तुम प्रसन्न करोगे तो होगा, नहीं तो वो पाप लग जाएगा। ये डर का धंधा है, ये डर का धंधा है, ये डर बिठाना है। और ये सोसाइटी यही करते आई है कि तुम्हारे अंदर एक डर बिठाएगी कि तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो भगवान तुम्हें सजा देगा, या भगवान ने तुम्हें सजा दे रखी है, और वो बताएंगे तुम्हें कि सॉल्यूशन क्या है। अभी अभी देख रहा हूँ एक महाराज जी की शादी देखी मैंने कि वाह, जयपुर में लग्जरी रिजॉर्ट में शादियाँ हो रही हैं। तो ये लोग तुम्हें बताते हैं कि यार मटेरियलिस्टिक मत बनो, और खुद क्या कर रहे हैं। तो ऑल आई एम सेइंग इज लाइफ को एंजॉय करना सीखो। और सबसे बड़ी बात तो यार कि 4 साल के बाद मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरे को 50 लोग रिजेक्ट कर चुके, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ये हो रहा, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मांगलिक हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, बुढ़ापे में कोई संभालेगा नहीं संभालेगा, सड़ के मरूंगा, कैसे मरूंगा, तुम्हारा भरोसा नहीं भाई। अगले सेकंड में हो सकता है यही तुम्हारे ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। किसी की लाइफ फिक्स नहीं है, कुछ किसी को नहीं पता। ये जो तुम्हें बता रहे हैं ना, इनको भी नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में अगले हफ्ते क्या होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट, ये सब प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं हम लोग, अनुमान ही लगा सकते हैं, और चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। आपने बोल दिया कि ये शादी नहीं चलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट शादी निकल जाए। सारी ज्ञान, सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं। वो जब बनाने पे आता है ना तो कोई बिगाड़ नहीं पाता, और वो बिगाड़ने पे आता है तो फिर कौन बनाएगा। ये सब कौन है यार, ये सब कौन है, ये दुनिया वाले कौन है। अपना मन सच्चा रखो, कर्म अच्छा रखो, और सही चीजें करो, और अपने लिए जियो। ये दुनिया, ये भगवान ने जीवन तुमको किसके लिए दिया है? और अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि स्वार्थी बन गए, दूसरों का हार्म कर रहे हैं, पर अपनी खुशी के लिए तो जिए। परमात्मा में डूबने का मतलब यही हुआ कि आप परम आनंद में है, मस्त जी रहे हैं कि यार ये जिंदगी हो सकता है कल ही खत्म हो जाएगी, आज का दिन, आज का पल ही आखिरी हो, तो मैं इसको एंजॉय करूं, या 40 साल के बाद क्या होगा उसकी टेंशन लेकर के अपनी जिंदगी खराब करूं। ये आज का दिन ही हो सकता है कि केवल मेरे लिए मुझे मिला है, कल मैं मर जाऊंगा, तो आज का दिन मैं दूसरों के लिए क्यों जीऊंगा? मैं अपने लिए जीऊंगा ना, कि एक आखिरी दिन तो मैं अपने लिए जीऊं, अपनी खुशियां पूरी करूं। तो पूरी जिंदगी ऐसे जी ली तो क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई, क्या बिगड़ जाएगा बताओ? हाँ, ये समाज को खटकेंगे बहुत, ये रिश्तेदारों को, ये घर वालों को, ये समाज को, दुनिया को खटकेंगे बहुत आंखों में कि अपने हिसाब से चल रहा है, कमाता नहीं है, पढ़ा है, ऐसा है, मोटा है, इसकी सैलरी कम है, इसका रूप खराब है, ये काली है, ये मोटी है। ये बताएंगे हमको कि हमें कैसे जीना है। मेरे दोस्त, खुद से प्यार करना सीखो, सीधी बात यही है। ये वीडियो ठीक है, मत लाओ इस पे व्यूज़ यार, मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, जो करना है करो। पर ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस इतना है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, किसी और के लिए मत जियो, मस्त रहो, मस्त।
अलमस्त, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? बुरे से बुरा यही हो सकता है कि मर जाएंगे, वो तो वैसे भी मरना ही है एक दिन। तो भाड़े में जाएगी यार दुनिया, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोलेंगे 4 लोग, भूल जाओ। जियो, बिंदास जियो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं हूँ चिराग और आप देख रहे थे चिराग सेस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त जिए और खुद से बहुत प्यार करो, खुद से बहुत प्यार करो। ये दुनिया नहीं करेगी, कोई नहीं करता तुमसे प्यार, तुम ही करोगे, तुमको ही करना है। एक परमात्मा और दूसरे तुम, बस यही करते हैं अपने आप से प्यार, वरना कोई नहीं, ये तुमसे तो और कोई प्यार नहीं करेगा। इसलिए ये इनकी बातों में मत आओ, ये सब जाल है, ये सब फंसा हुआ है, फंसा रहे हैं तुमको, मत सुनो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।